कर रहा है, which is going to be a capstone assignment for Power BI. Okay, sir. Sir, is it visible? Not yet. Yeah, it is visible now. Tell me. Sir, I have done your column chart, sir, with respect to sale. Okay. Here we can see we have consumer of highest sale, and then corporate, and last we have list of office home office sale. Then here I have shown your bar chart, sir, of with sale but of state, sir. स्टेट का दिखा है सर, तो इसमें कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, फिर उसके नीचे न्यूयॉर्क। वो साइमल्टेनियसली मैंने इधर टेबल भी दिखाया है सर, ये करके। ओके। फिर ये इधर लाइन चार्ट है सर, तो ये लाइन चार्ट हमें ये बताता है कि जैसे स्टेट इंक्रीज हो रहे जा रहे हैं वैसे सेल भी इंक्रीज हो रहे जा रहे हैं सर। ठीक है। और फिर मैंने डोनेट चार्ट बताया सर इधर, तो डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट का मैंने सेगमेंट पर ये किया है सर, जिसमें कंज्यूमर को सबसे ज्यादा डिस्काउंट हुआ है दिए गए, फिर कॉर्पोरेट लेवल को, और फिर होम ऑफिस लेवल को सर। ओके। और फिर मैंने लास्ट में ट्री डायग्राम दिया है सर, सम ऑफ प्रॉफिट बाय रीजन वाइज। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वेस्ट में हुआ है, वेस्ट रीजन में, फिर उसके बाद ईस्ट रीजन में, और लिस्ट हुआ है सेंट्रल, और फिर ये सदर्न रीजन में दिखा रहा है सर। ओके, ठीक है। सो ये गुड देवराज that you have completed willingly you wanted to show the assignment, but as of now always try to figure that ये जो आपने बनाया हुआ है it's looking very basic, ठीक है। तो कभी भी आप रिपोर्ट बनाते हो तो ऐसा मत करिए कि दो एक इधर बनाया एक इधर बनाया, तो वहाँ पे स्पेस देखिए, यहाँ पे स्पेस बहुत ही कंज्यूम हो गई है, राइट, बहुत ही एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे नीचे ऑक्यूपाइड और यहाँ पे एम्प्टी है। सो ट्राई टू मेक एटलीस्ट अ रिपोर्ट व्हिच इज एट अ प्रेजेंटेबल लेवल। ओके सर। सर एक्चुअली ऊपर मैंने हेडिंग दिया है पर वो इधर दिख रहा नहीं है शायद से, प्रॉफिट हाँ जी है। नहीं, फिर भी हेडिंग के नीचे भी बहुत सारी जगह बच जाती है ना आपकी, सो यू कैन, अगर इफ यू कैन थिंक यू कैन यूटिलाइज इट फॉर समथिंग एल्स एज वेल। ओके सर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज इट इज गुड। नाउ आपने ऑब्जर्वेशन की है, नेक्स्ट टाइम ट्राई टू फाइंड द इनसाइट आउट ऑफ इट। सर इनसाइट मतलब क्या करने का है उसमें, मेरे को ये ही नहीं समझा सर। मैं बताता हूँ आपको, मेरा अभी जो असाइनमेंट बता रहा हूँ आपको, उसमें मैं आपको वो सभी बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है। यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन, आई विल शेयर माय स्क्रीन, ठीक है। यस सर। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है। नाउ आई विल बी प्रेजेंटिंग यू वन असाइनमेंट जो आप लोग का कैप्स्टोन असाइनमेंट रहेगा पावर बीआई में, जो मैं आप लोग को एक डेट दूंगा, तब तक आपको मुझे सबमिट करना है, and I will also tell you how to do this assignment and what way this assignment is supposed to be done. Now ये जो assignment है, it is coming straightly from my college which is IIM Nagpur, ठीक है। it was one of the assignment which was given to IIM Nagpur, जो मैं आपको बी पास कर रहा हूँ because I had also been a assistant professor in IIM Nagpur. So जो वहाँ के स्टूडेंट्स को मैंने दिया हुआ था असाइनमेंट, वो सेम असाइनमेंट पावर बीआई का मैं आपको भी दे रहा हूँ, ठीक है। So which you will be doing today. We are at the date of 26th of November. आप लोग मुझे ये असाइनमेंट का डेडलाइन जो रहेगा, मैं आपको डेडलाइन बता देता हूँ और कैसे असाइनमेंट करना है। The deadline to submit this assignment will be at 20th of November, right? So you will be submitting me the assignment by 20th December 2023, ठीक है। तो आप लोग के पास ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 मंथ है टू परफॉर्म दिस असाइनमेंट, एंड जो आप लोग मुझे जहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करोगे वो मेरे इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी पे which is deep.etl5@gmail.com। Is this ये वाला पोर्शन क्लियर एवरीवन अबाउट द डेडलाइन? Yes sir.
यस, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्क्रीन, ठीक है। Please let me know if you guys find my screen visible. Is it visible, everyone? Yes, sir. Now one sheet will be opening in front of your screen. Is this sheet visible, everyone? Yes, sir. So यहाँ पे if you can see, यहाँ पे 3 कॉलम है, जिसमें से 2 एक कॉलम रेलेवेंट है। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, सीरियल नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन डॉट सीरियल नंबर, उनके सीरियल नंबर है, राइट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 20 क्वेश्चंस है, 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, ठीक है। इफ यू कैन रीड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच इज फाइंड वेदर देयर इज एट्रिशन इज हाई और लो, ऐसी टाइप की यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ लेट मी शो यू अ डेटा फर्स्ट व्हिच इज दिस, जिस पे आपको काम करना है, जो डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ attrition data, everyone। क्या है ये? attrition data है। किसी को पता है कि what is attrition, guys? Can anybody tell me what is attrition? यस सर। yes, बताइए। जब एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर जाते हैं, मतलब अट्रिशन को अगर हम हिंदी में देखें तो किसी भी चीज का क्षरण होना, मतलब धीरे धीरे खत्म होना उसको, या फिर अगर हम आईटी के कॉर्पोरेट के टर्म्स में देखें तो मतलब जब एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं कंपनी तो उसको एट्रिशन बोलते हैं। ओके, सो इसको आप प्रॉपर कैसे बताओगे? कोई भी छोड़ के जाएगा तो उसका मतलब एट्रिशन होता है, बट व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ एट्रिशन विद अ प्रॉपर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से सपोज एक डेट है, ठीक है, एक कंपनी है, लेट्स से सपोज Accenture, you all know Accenture really well, ठीक है, Accenture है, ठीक है। Accenture ने 30 एम्प्लॉइज को हायर किया। कितने एम्प्लॉइज को? 30 एम्प्लॉइज को, जिसमें से 30 एम्प्लॉइज ने 20th, सॉरी नॉट 20th, 1 Jan 2024 को ज्वाइन किया। कितनों ने ज्वाइन किया? 30 एम्प्लॉइज ने कभी ज्वाइन किया गाइस? 1 Jan 2024 को ज्वाइन किया। और थर्ड, नॉट थर्ड, 1 April 2024 को 25 एम्प्लॉइज ने कंपनी एग्जिट कर दी। आउट ऑफ दिस 30, तो कितने एम्प्लॉइज बचे यहाँ पे? ओनली 5 एम्प्लॉइज बचे, राइट। और एट्रिशन रेट कितना हो गया? 95%। अब एट्रिशन किसको बोलते हैं? कि कोई भी एम्प्लॉय जब ज्वाइनिंग डेट के बहुत ही कम टाइम में कंपनी छोड़ देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नथिंग बट एट्रिशन, ठीक है। कितने महीने में एक एम्प्लॉइज ने ये कंपनी छोड़ी गाइस? 1 Jan को ज्वाइन की थी, 1 April को छोड़ दी, कितने महीने हुए?
हेलो, कितने महीने हुए गाइस? क्या? 3 महीने में छोड़ दी। Jan to Feb is first month, Feb to March is second, March to April is third. 3 months में छोड़ दी, राइट? So इसको हम लोग बोलते हैं attrition. Now if you can see this data, यहाँ पे it is written, सबसे पहला कॉलम है एट्रीशन का। अगर वो बंदा कंपनी छोड़ के चला गया है तो यस देयर इज एट्रीशन, नहीं गया है छोड़ के तो नहीं है। फिर उनकी एज है, बिजनेस ट्रैवल है कि कितने कैसे ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, कभी ट्रैवल ही नहीं करते कि रेयरली ट्रैवल करते हैं। फिर डेली रेट है, डेली रेट मतलब आप लोग जो मंथली सैलरी अर्न करते हो तो उसका एक डेली का वेज भी होता है आपका, मतलब आपके मंथली सैलरी को आप डिवाइड करोगे तो आपको आपके मंथली इन हैंड सैलरी को अगर आप आपके मंथ के हिसाब से डिवाइड करोगे तो आपको पर डे का सैलरी भी मिलेगा। सो इट इज अ पर डे सैलरी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है? सेल्स है, ठीक है, सेल्स है, रिसर्च डेवलपमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट से वो एम्प्लॉय बिलोंग करता है। डिस्टेंस फ्रॉम होम इन किलोमीटर्स, घर से ऑफिस का कितना डिस्टेंस है किलोमीटर्स में। क्या एजुकेशन किया है, कॉलेज किया है, बिलो कॉलेज किया है, बैचलर्स किया हुआ है, ड्रॉप आउट है, क्या है, मास्टर्स है। एजुकेशन फील्ड साइंस ले रखा है, मेडिकल ले रखा है, कॉमर्स ले रखा है, क्या ले रखा है। एनवायरमेंट सेटिस्फेक्शन, एनवायरमेंट सेटिस्फेक्शन मतलब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी का एनवायरमेंट कैसा है, हाई है, मीडियम है, लो है, कैसा है। जेंडर मेल और फीमेल, क्या वो एम्प्लॉइज मेल है या फीमेल है, ठीक है। आर्ली रेट, अब जैसे आपका मंथली सैलरी होता है, डे पर डे सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, और आप पर आवर भी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो। जॉब इन्वॉल्वमेंट, आप जो भी काम दिया जाता है आपको तो आपका उस काम में जॉब इन्वॉल्वमेंट कितना है, हाई है, मीडियम है, लो है। जॉब लेवल, जॉब लेवल क्या है आपका 2 मतलब 1, जितना भी ऊपर की तरफ नंबर जाएगा उतना आपका जॉब लेवल बढ़ेगा, ठीक है। अब जॉब सेटिस्फेक्शन, क्या एम्प्लॉय अपने जॉब से सेटिस्फाई है कि नहीं, अगर है तो वेरी हाई, मीडियम, हाई, लो। मैरिजल स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, राइट, क्या है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड को छोड़ के बाकी सब आएगा इधर। मंथली इनकम, ठीक है, मंथली इनकम क्या है, उनकी मंथली रेट क्या है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कंपनीज वर्क, पहले इस कंपनी में काम करने से पहले कितनी कंपनी में काम कर चुका है। ओवर टाइम, ओवर टाइम किया है कि नहीं, अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। परसेंटेज सैलरी हाइक, कितनी सैलरी परसेंटेज हाइक हुई है। परफॉर्मेंस रेटिंग, रिलेशनशिप स्टेटस, वर्किंग आवर्स, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस मतलब क्या होता है कि कंपनी में काम करने के बाद क्या आपको टाइम पे घर जाने को मिल रहा है। तो अगर आप घर जा रहे हो तो कंपनी आपको फोन कर करके काम के रिलेटेड बार बार परेशान कर रही है कि नहीं, अगर कर रही है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है। अगर नहीं कर रही है तो बेस्ट है, मतलब बेटर है, गुड है, बेटर है, उससे भी अच्छा है, ठीक है। ईयर्स एट कंपनी, ये एम्प्लॉइज जो ये वाले डेटा है और ये एम्प्लॉइज है उन्होंने करंट कंपनी में कितना साल निकाला हुआ है, ठीक है। ईयर्स इन करंट रोल, अगर 6 साल वो कंपनी में टिका था तो करंट रोल में वो कितने साल से टिका हुआ है, 4 साल से है, ठीक है। ईयर्स सिंस लास्ट प्रमोशन, वो एम्प्लॉय का प्रमोशन हुए कितने साल हो गए, लास्ट प्रमोशन हुए कितने साल हो गए। ईयर्स विद करंट मैनेजर, ईयर्स विद करंट मैनेजर के आपके करंट मैनेजर के साथ कितना साल निकाला है, ठीक है गाइस। सो दिस इज नथिंग बट एट्रीशन डेटा। सो आपको ये जो एट्रीशन डेटा है आपको परफॉर्म 2 जगह पे करना है, ठीक है। आप सबसे पहले तो दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है आप लोग सॉल्व करोगे सबसे पहले एक्सेल पे, देन आप लोग दूसरा सॉल्व करोगे इसको पावर बीआई पे,
ठीक है, और कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये सबसे पहला क्वेश्चन कोई मेरे लिए पढ़ के बताएगा? If somebody can please read this question for me. Find whether the attrition is high or low. Find whether the attrition is high or low. ठीक है, तो ये हम सबसे पहले एक्सेल में फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? इस पूरे इसका पिवोट टेबल ले लेंगे, ठीक है, ये पूरे डेटा का पिवोट टेबल ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे एट्रीशन है, राइट। एट्रीशन कॉलम को मैं रोज में रखूंगा, ब्लैंक्स को हटा देंगे क्योंकि ब्लैंक्स से हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और सेम एट्रीशन कॉलम को मैं कहाँ पे डालूंगा? काउंट में डालूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि एट्रीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइज आप लोग के हिसाब से अब इसी को इसका परसेंटेज भी अगर मैं निकाल दूं, ठीक है, बी कितना है? B3 सॉरी B4 से लेके B5 डिवाइडेड बाय B6। तो गाइज आप लोग के हिसाब से क्या यहाँ पे एट्रिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? What is data showing, telling us? एट्रिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो सर, ये डेटा कितने ईयर का है? वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वैसा तो वहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये हम यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है। मे बी प्रोबेबली फॉर 2 years। हाँ, तो फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो 84% इज शोइंग के कोई भी एट्रिशन नहीं है। तो ये तो आपने वैलिडेट कर लिया आपके पावर, आपके एक्सेल पे। नाउ इन ऑर्डर टू अराइव एट दिस कंक्लूजन कॉलम, आपको ये सेम चीज परफॉर्म करनी पड़ेगी पावर बीआई पे, ठीक है। पावर बीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट, क्योंकि सारे असाइनमेंट अब जो पे आपके पेज नंबर लिखे हुए जैसे पेज 1, तो वैसे आप नाम दोगे, क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 2 3 4 वैसे सॉल्व करोगे। तो लेट मी लोड द डेटा ऑफ दैट एट्रिशन, एंड यहाँ पे भी एक सेम वो तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ताकि मैं कंक्लूजन पे पहुंच पाऊँ, ठीक है। डेटा लोड कर दिया, ठीक है। अब एट्रिशन है कि नहीं मुझे वो देखना है, तो एक हम क्या करेंगे, एक कॉलम चार्ट बनाएंगे इसका, ठीक है। एट्रिशन को एक्स एक्सिस में डालूंगा और सेम एट्रिशन को मैं वाई एक्सिस में डालूंगा। तो देखिए काउंट ऑफ एट्रिशन मिल गया मेरे को, लेबल कर दीजिए, राइट। चाहिए तो कॉलम्स एफ एक्स, चाहिए तो आप उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दो, which is gradient, lowest value with red, highest value with green, ओके। सो देखिए आपका अब यहाँ पे भी नो आ रहा है, दैट मीन्स अट्रिशन नहीं हो रहा है। अब यू कम बैक टू दिस कंक्लूजन शीट एंड आप यहाँ पे लिखोगे देयर इज नो अट्रिशन, yes, no attrition, rate is around 84%, ठीक है एवरीवन। समझ में आया गाइस कैसे करना है असाइनमेंट? Yes. And this assignment you guys will submit to me by 20th of December, and याद रखना कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है, and this आप लोग आपके रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, this is a problem statement which was given from IIM नागपुर, and आप लोग ने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। मैं आपसे साथ असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ।
ठीक है एवरीवन? आपको कहीं पे भी डाउट आएगा असाइनमेंट रिलेटेड तो मुझे पूछिए एंड सॉल्व इट। डोंट स्ट्रेच इट टू द लास्ट डे कि आप आखिरी 2-4-5 दिन में पूछना चालू करो। जो भी है पहले पूछिए एंड यू कीप ऑन मूविंग विथ योर असाइनमेंट। ठीक है एवरीवन, इज दैट क्लियर? कैन वी मूव टू टुडेस टॉपिक्स? Yes. ठीक Yes, है। sir. सो गाइज आज वी विल बी एंटरिंग इनटू द एडवांस फेज ऑफ पावर बीआई जहाँ पे हम डेक्स पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, सो आज वी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू हैव अ इंट्रोडक्शन विद डेक्स, और डेक्स के अंदर वी आर गोइंग टू लुक इनटू द फर्स्ट एडवांस डेक्स ऑफ पावर बीआई। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू आल्सो लुक एट द एडवांस फिल्टरिंग ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, फिल्टर ऑन पेज, फिल्टर ऑन विजुअल, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। ठीक है, so with that let us start with the first topic. What is DEX? Can anybody tell me what is DEX? Guys, किसी ने पढ़ा हुआ है DEX क्या है? Anybody who wants to answer can see the unmute and answer. ठीक है? Yes guys. And with the exam, yeah. DEX is a short form data analysis expression, and it is used to create a new measure or a column by using data available given data. ठीक है, DEX का फुल फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आज तक आप लोग एक्सेल में जो आप डेक्स लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू मिनिमम। आप लोग आज तक इसको क्या बोलते हुए आए हो? फॉर्मूला, फॉर्मूला और फंक्शन। फॉर्मूला और फंक्शन, राइट? बट हम उसको फॉर्मूला और फंक्शन कभी नहीं बुलाते हैं। द रियल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर, जिसको आप फॉर्मूला और फंक्शन बोलते हो, हम लोग उसको डेक्स ही बुलाते हैं। ठीक है, आप दूसरे कौन से भी ऑफिस में जाओगे, बैंक में जाओगे, सारी दुनिया उसको फॉर्मूलाज एंड फंक्शन बुलाती है, बट उसका रियल नाम है डेक्स। डेक्स इज समथिंग दैट इज व्हाट इट इज रियली कॉल्ड। एक्सेल में आप जो भी छोटे से छोटी आप लोग जो फॉर्मूला बोलते हो वो डालते हो, छोटी से छोटी सी फॉर्मूला से लेके बड़ी से बड़ी, उसको हम लोग फॉर्मूला नहीं डेक्स बोले जाते हैं। तो आज के बाद आप लोग कभी भी इसको अगर फॉर्मूला या फंक्शन बोल रहे हो तो प्लीज रिफ्रेन इट। अगर इंटरनली कहीं पे घर पे रेफर कर रहे हो तो ठीक है, बाहर इट इज ऑलवेज डेक्स। ठीक है एवरीवन, एंड डेक्स इज यूज्ड फॉर किसके लिए? डिराइविंग अ कॉलम, right? DEX is always used for a derived columns. What guys, what do we understand? What do we mean by derived columns? Derived column. Can anybody tell me what do we understand by this term derived columns? Column which we can take values, can create new column by calculating values from the existing columns or by reference existing column. ठीक है, By applying, yes, please yeah, go on. applying expression, applying this expression, we got new input.
So that is a new formation of column maybe. आप लोग एक इजी एग्जांपल में मुझे बता सकते हो? नाउ दिस इज वेरी मच जार्गनिश, बट कैन यू टेल मी इनटू अ वेरी इजी जो जिससे आपके कलीग्स भी समझ पाए? यस सर, जैसे हेलो, यस जैसे अगर हमारे पास कोई कॉलम है सेल्स का, है ना, और हमें एक उसका मतलब एक कॉलम है, अलग अलग कॉलम से, जैसे ईयर वाइज कॉलम है कि एक 2019 की सेल्स है, 2020 की सेल्स है, 2021 की सेल्स है। तो उन सब में से मिनिमम और मैक्सिमम सेल्स अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हम डेक्स लिख सकते हैं। मिनिमम के लिए अलग डेक्स और मैक्सिमम के लिए अलग, और अलग अलग एक नया कॉलम बन जाएगा जो उन तीनों कॉलम्स में से मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू हमको देगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। सेम जैसे कि आप बता रहे हो, सबसे पहले आपका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, लिख देता हूँ और यहाँ पे नंबर को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और एक वैल्यू बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और कुछ प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, इज इक्वल टू जैसे एलईडी, आईपॉड्स, मैकबुक, फिर है पीसी, फिर जैसे अलेक्सा, लास्ट में जैसे एनीथिंग लाइक सैमसंग फोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेल्स डाल देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू रैंडम सेल्स की वैल्यू डाल देता हूँ 5000, 3000, 6000, 5254, 50,000, 2000, 3000। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी 1, 5, 6, 7, 8, 3, 5, 7, 7, 3। ठीक है, डेट जो है इसको चाहिए तो हम सेम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो भी वैसे ऐसे ही सेम रखते हैं, प्रॉफिट सबको 1000 का हुआ। ठीक है, और यहाँ पे विजिट भी सबकी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटा बना दिया है। नाउ लेट्स से सपोज आई वांट टू सेट द टारगेट प्रॉफिट। कल हम लोग ने गेज चार्ट किया था गाइस, यस्टरडे, एवरीवन। यस, गेज चार्ट किया था कल हमने। Yes. तो Yes. वहाँ पे हमने टारगेट सेट किया था, तो यहाँ पे भी देखिए मैं इज इक्वल टू ये इनटू 5.3, तो ये देखिए उसका टारगेट सेट हो गया इज इक्वल टू ये डॉट इनटू 7.2, तो टारगेट सेट हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे सबके लिए टारगेट सेट कर देगा। तो ये हमारी क्या हो गई गाइस, ये जो है, ठीक है, ये जो है ग्रीन जहाँ पे मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, ये क्या हो गई, ये डिराइव्ड वेरिएबल्स हो गया, राइट? यस, दिस टारगेट कॉलम Yes. जो यहाँ पे है, ये मेरी डिराइव्ड कॉलम हो गई, जो मैंने किसके थ्रू बनाई है, डेक्स के थ्रू बनाई है, राइट? Yes. ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से सपोज
कहाँ पे है? ओके, अब यहाँ पे मैं लिस्ट से ये करता हूँ, सेल्स डिवाइड बाय प्रॉफिट। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? इफ आई डिवाइड सेल्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, तो व्हाट आई विल गेट? आई पर प्रोडक्ट प्रॉफिट दिखेगा मुझे लाइन लेवल। इसको ही मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा सबके लिए। तो पर यूनिट का मुझे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, प्रॉफिट हर प्रोडक्ट के पीछे, पर प्रोडक्ट के पीछे कितना मुझे छूट रहा है, पर सेल्स के पीछे कितना छूट रहा है। दिस इज आइडियली ये छोटा दिख रहा है क्योंकि रैंडम आपका नंबर्स आर रैंडम, ठीक है, बट आइडियली इफ यू पुट अ जेन्युइन नंबर्स वहां पे, तो आपको उसका एक्चुअल प्रॉफिट बिहाइंड द प्रोडक्ट दिखेगा, प्रॉफिट पर प्रोडक्ट दिखेगा, ठीक है। सो ये भी जो कॉलम है, प्रॉफिट पर प्रोडक्ट, एवरेज प्रॉफिट पर प्रोडक्ट, ये क्या हो गई? ये भी मेरी डिराइव्ड कॉलम्स हो गई गाइस, Yes. राइट। सो आपका डेक्स जो है, हम इसी के वजह से लिखते हैं, डेक्स इज यूज्ड टू हेल्प यू टू डिराइव अ कॉलम। यहाँ पे देखिए व्हाट इज डेक्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए रोड मैप लिख रखा है कि व्हाट इज डेक्स। फुल फॉर्म ऑफ द डेक्स इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर व्हाट डज डेक्स डू इन एक्सेल एंड पावर बीआई? वो क्या करता है? डिराइव्ड कॉलम्स बनाने में आपकी मदद करता है। व्हाट इज दैट? डिराइव्ड कॉलम। कॉलम्स क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कॉलम यूजिंग डेक्स इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिराइव्ड कॉलम्स, राइट। उसके अंदर अब गाइस आपका आता है सबसे पहला डेक्स, ठीक है, और ये इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेक्स इन पावर बीआई, जिसको हम बोलते हैं डेट डेक्स। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज अ डेट डेक्स विद अ प्रॉपर एग्जांपल? Yes guys, what is a data analysis expression? Can anybody tell me? Or when means the calculations that we do on the date, that could be related to date dates. For example, if we have data within the each date and we want to convert it into the month only. For example, we have 15 records for the November month, and each record has different date, but we want to convert it into the November, then we can use date related DAX, right? Okay. Anybody else? ठीक है. I'll store your answer within for this moment, and we will. Yes, you are right. Anybody else? सर जैसे अगर हमें दो डेट के बीच में का टाइम पता करना है, डिफरेंस पता करना है, तो एक डेट डिफ करके भी एक हमारे पास क्या कह सकते हैं उसको, फंक्शन रहता है जिसकी मदद से हम डेट डेक्स लिख सकते हैं। फंक्शन नहीं, हमेशा आपको उसको बोलना है डेक्स। अच्छा, डेक्स रहता है, उसमें आप डेट ऐड भी कर सकते हो, डेट ऐड, डेट डिफ, ऐसे कुछ डेक्स रहते हैं ठीक है, जिसमें। गुड। एनीबॉडी एल्स? नो? Yes guys, so date decks, as you say clearly, now let me first take a example, ठीक है। I'll create a table, ठीक है, I'll create a table जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक डेट सेल्स, ठीक है, यहाँ पे डेट है 1st Jan. Let me write over there. First of all, let's see the example, and मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, वहाँ पे वो एग्जांपल देखते हैं। So as you said, date dex, because यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा स्क्रिबलिंग, डेट डेक्स जो है आपका is a dex. Date dex is a dex that revolves around the extraction of date and date type.
ठीक है, यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइमलाइन एक्सट्रैक्शन। आप विद द हेल्प ऑफ डेट टैग्स आप मल्टीपल टाइमलाइन एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। आपके पास गाइस दो तरीके के डेटा होता है, ठीक है। कैन एनीबडी टेल मी नाउ वन थिंग, लेट मी डिलीट दिस। यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ये करता हूँ, डिफरेंस करता हूँ, टाइप लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ डेट, यहाँ पे लिखता हूँ डेट टाइम। What is the difference between date and date time? Hello? Yes, guys, what is the difference between date and a date time? Yeah. Date will not contain time details, and date time will contain. राइट, सो दो तरीके के डेट टाइप होते हैं। एक तो होता है सिर्फ नॉर्मल डेट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 01/01/2023, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ 01/01/2023, आपका 15,10,:2। तो ऐसे टाइम होता है आपके पास डेट के पीछे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट एंड डेट टाइम। तो ये दो तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ डेट टाइमलाइंस रहते हैं आपके पास। बहुत बार ऐसा होगा कि कस्टमर का डेटा आपके पास होगा, तब आपके पास डेट एंड डेट टाइम दोनों होगा। तो विद द हेल्प ऑफ डेट आप आपके डेट लेवल मैनिपुलेशन कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ टाइम आप टाइम रिलेटेड मैनिपुलेशन कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द एक्सेल प्रैक्टिकल ऑफ योर डेट टैग्स, एंड फिर हम उसको परफॉर्म करेंगे पावर बीआई पे, ठीक है। नाउ लेट मी रिमूव दिस, ठीक है। ठीक है, इज माय शीट विजिबल एवरीवन? यस Yes. यस। सो अब यहाँ पे देखिए, अब मेरे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है ऑफ रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट और प्रॉफिट। अब हम कौन सा टैक्स अप्लाई कर रहे हैं गाइस? Date. Date tax, right? We want to apply a date tax, right? Let me bold it. We are applying a date tax, right? So ये जो कॉलम है आईडी और प्रॉफिट, ये हमारे लिए नल एंड वॉइड हो जाएगी, बिकॉज डेट टैक्स में इनका कोई काम नहीं है, राइट गाइस? Yes. Yes. Now the Yes. only relevant column that will be left for us will be your order date and ship date, Ship date. ठीक है। So let's say suppose यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज extract year slash month slash days from order date, ठीक है। फिर दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है derive average delivery by using order date and ship date, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, ठीक है। We will solve it step by step. First we will solve this step 1, then we will solve this step 2, ठीक है।
Clear everyone? So let me make a column over here writing year, order date, right? अब यहाँ पे गाइस अगर कोई लेट्स से सपोज कोई नया फ्रेशर होता है यहाँ पे who don't know much about Excel, ठीक है, सो वो कैसे ऑर्डर डेट लिखता है यहाँ पे। अब मैंने बहुत बार ना मैंने मेरे करियर में ऐसा देखा भी है कि लोग सिटिंग एट द एक्सपीरियंस ऑफ 2 years 3 years वो फिर भी ऐसे मैन्युअली चीजें लिख रहे हैं विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ डेक्स। वो कैसे करता है, अच्छा यहाँ पे वो ऐसे करता है, यस 2022 कहाँ दिखाई दे रहा है उनको, फिर यहाँ पे कैसे करते हैं, ऐसे मैन्युअली लिखते हैं, फिर नीचे जाएंगे ऐसे 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 ऐसे, इनसे फिर होते हैं एक कदम स्मार्ट वाले थोड़े, तो वो क्या करेंगे ऐसे लेके जहां तक उनको 2022 नहीं दिखेगा तब तक ये ऐसे खींचते रहेंगे ऐसे जहां तक 22 नहीं मिलता, जहां पे लेट्स से सपोज मिल गया तो ऐसे पेस्ट कर देंगे। So can you tell me, is this both way correct or not? और अगर नहीं है तो क्यों ये करेक्ट वे नहीं है? Yes. Because Microsoft provided ready-made DAX, so we should use those. Okay. And with using this kind of techniques, so what will it make an effect as a consequences? Yes. So basically it is a very time consuming. So if you do it in that way, it doesn't matter, but ultimately it is time consuming. So to reduce the time, we have built-in function, built-in DAX, so we can use that. It is super time consuming because यहाँ पे तो 9,000 का डेटा है, तो फिर भी उसका काम अगर वैसे करते रहे वो लोग तो भी 1-2 घंटे में हो जाएगा। बट लेट्स से सपोज इफ द डेटा इज वेरी ह्यूज, 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़, तो क्या ऐसे ही देते जाएंगे वो लोग? ऐसे तो होगा तो कंपनी का 1 महीना पूरा हो जाएगा और he will be only performing that single step only for the entire month, right? So we will take now the help of DEX. Now guys please remember, ये जो DEX है is nowhere a easy topic, ठीक है? एग्जीक्यूशन में शायद से इजी लगे बट इट इज अ बैकबोन ऑफ what we can say, it is a backbone of the Power BI. अब एक चीज मैं आपको और एक चीज बता दूं, ठीक है? पावर बीआई में, ठीक है, पावर बीआई में देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डेक्स। पहला सबसे इंपॉर्टेंट डेक्स है विच इज अ डेट डेक्स जो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा डेक्स है जो आपको नेक्स्ट वीक आएगा। दूसरे 2 डेक्स है जो आपको नेक्स्ट वीक आएंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 डेक्स है पूरे पावर बीआई में। ये 3 कर लिया तो आप लोग 80% ऑफ द टास्क, 80 to 85 90% ऑफ द टास्क पावर बीआई में विद द डेक्स परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा डेक्स आता है सबसे इंपॉर्टेंट विच इज अ टेक्स्ट डेक्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेक्स आता है पावर बीआई में विच इज अ लॉजिकल डेक्स। Do you got it guys? आज हम लोग जो कर रहे हैं is a date DEX that deals with date. Next week जो करेंगे will be a text DEX that deals with text, and अगला last DEX जो करेंगे will be a logical DEX which will be dealing with logical conditions. पाइथन में आप लोग ने कंडीशनल ऑपरेटर किया है, राइट गाइस? एवरीवन, पाइथन में आप लोग ने ये कॉन्सेप्ट परफॉर्म किया है, कंडीशनल ऑपरेटर, एम आई करेक्ट? Yeah. सो Yes, लाइकवाइज sir. हम लोग
पावर बीआई में भी लॉजिकल कंडीशनल ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे, जिसको हम लोग लॉजिकल डेक्स बोलते हैं। ठीक है, और यही 3 डेक्स में समाया हुआ है पूरा पावर बीआई आपका। वैसे तो बहुत सारे डेक्स है, बट वो इंडिविजुअल डेक्स है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट डेक्स है, जो आपको हमेशा डैशबोर्डिंग में काम आएंगे ही आएंगे, वो है आपका डेट डेक्स, टेक्स्ट डेक्स और लॉजिकल डेक्स। ये डेक्स अगर आप बनाना सीख गए तो इसके बेसिस पे आप बाकी सारे डेक्स इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द एक्सेल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है ईयर, मंथ और डे फ्रॉम द ऑर्डर डेट। So can anybody help me? How can I do that using the date tags? Yes, anybody can help me using our date tags? How can I do that? Sorry, what? I missed that question. My question is, no, it is not a question. My thing is, can anybody help me? How can I create the year from the order date using DEX? Can anyone help me in that? Yeah, sure. You can write equal to yeah month. We are Open dealing bracket. with the Sorry, year. year. ठीक है, And okay, I'll take it from here. ठीक है, so you have correctly said that in order to execute here, I will have to write is equal to year, press B2. tab। हमेशा याद रखना गाइस, is equal to कोई भी डेक्स लिखने के बाद do not press enter, press tab, so it will activate your dex। And what I will do is I will select this entire values from column B, which is your order date, close the parenthesis and press enter। तो आपके सामने हर एक डेट के सामने उनका जो रिस्पेक्टिव ईयर होगा वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। एज सून एज आई प्रेस एंटर, तो सी ईयर आ गया एवरीवन। राइट गाइस, ईयर आ गया। अब सेम करेंगे मंथ के लिए, इज इक्वल टू month tab, select the entire values from order date, press enter। तो देखिए मंथ आ गया 12th December 31st December 2022। so December is your 12th month, and so accordingly is what Excel has extracted it for us using the date tags। ठीक है, अब आता है now here it will come order date with through which I will have to extract days। So for days what will I do is equal to, yes, can anybody tell me what will I do? Now in order to extract the days मैं क्या करूँगा? day name something. Not sure about that. You have to write equal to day. Is equal to day, right? So there is nothing like day name। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा day। Select the entire value range from order date and see यहाँ पे days आ गया। So 31st of December, right? So 31st is your day। Correct, everyone? Got it? How do we extract the timelines from the data using your date tags? Everyone, is it clear, guys? This part is clear, or should I repeat the date tags again, guys?
Sir, Yes. what should happen if we change the format of date order date column? तो गलत दे देगा वो आपको, गलत देगा, और अदरवाइज इट विल also smartly recognize this as a proper data. Let's say suppose I write 31st 12 2023, देगा आपने? Yes. Yeah, I will write it like this. See. So आप पहले चाहिए तो first you can apply the changes, like let's say 31st December 23, ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे टाइप उसका डेट, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या कन्वर्ट हो गया आपका, एग्जैक्टली जैसे वहां पे चेंज किया था वैसे चेंज हो गया, करेक्ट। तो आपका जो एक्सेल है उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज कर देगा। तो इट हैज टू बी ऑलवेज द डेट फॉर्मेट हैज टू बी लाइक दैट। सबसे पहले जो आएगा वो आपका मंथ आएगा, सेकंड डे आएगा, एंड थर्ड में ईयर आएगा। ठीक है। Okay. Any other questions to anyone, or should I tell you again how to perform a date tax? Anybody wants me to show them again how to perform a date tax in Excel? Yes. Yes, guys. Anyone? Yes or no? No question. Understood, sir. Okay. So our step 1 जो है is solved. ठीक है. Now comes the step 2. That I want to find the difference between, I want to find the average delivery days, ठीक है, using order date and ship date. How will I find that, guys? Can you tell me how will I find this? Central tendency, sir. नहीं, I think first we need to find out the days between order date and ship date. पहले डिफरेंस फाइंड करोगे, राइट? Yes. तो वो कैसे करोगे यहाँ पे? Using date diff DAX. Yes, is equal to date diff, but ऐसा तो कोई टैक्स है नहीं यहाँ पे। Direct minus B2 minus sorry. नहीं, मुझे रूल बेस नहीं करना है, मुझे आई वांट टू डू इट यूजिंग डेट टैक्स। So we have date sub. So we have one formula. Can we use that days, number of days, DAYS? So it will give you end date from the last date to starting date. स्टार्ट डेट ये है, ठीक है, एंड डेट ये है। 145 days, 1457 days, ये तो रॉन्ग है। 31st ओके, यहाँ पर इज इक्वल टू डेज this comma this minus 1 for
1457 days, बट यहाँ पे डेट डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा है? कोई मुझे ये बता रहा है डेट डिफरेंस इज शिप डेट माइनस दिस डेज, तो इससे मुझे ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट, जिससे मुझे पता चलेगा कि एवरेज टाइम कितना है, बट यूजिंग द डेटेड डिफ। बट डेटेड डिफ यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है जबकि एक्सेल में डेटेड डिफ है? कोई बता सकता है? anybody think of that कि क्यों डेटेड डिफ यहाँ पे शीट में नहीं आ रहा है? जबकि करने का सोल्यूशन वही है। Yes guys, anybody? Everybody is busy finding it in Google. I can even hear somebody typing. Sir, we need to find out the average delivery days, right? Using the dated diff. Okay, so we are using days, right? Using So the first dated we need diff. to find the difference, bro. Then we can calculate the average delivery date, right? So just I tried. We can do C minus B. I don't That want to do that. We don't want to do Yeah. that C minus D. सीधा I want to write a dated diff जिससे मुझे दोनों days के बीच का difference दिख जाएगा and then I can take a average out of it. But यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? Dated diff आ क्यों नहीं रहा है जबकि my version, even there is first of all let me clarify that there is no problem in terms of my Excel version because ये अभी का 365 है 2022 का, so it has dated diff and I daily use dated diff, so there is no problem. But then why it is not coming? Because there is a reason why it is not appearing on your sheet, which you guys should know, but I want you guys to think that कि क्यों ऐसा हो रहा है? Yes guys. might be we need to install something on our system, some package or something. Nothing to install. ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। What I'll do is I'll select this entire data. ठीक है, Alt and V. Sorry, I select this entire data. Alt Y2. Can you see this? Add to data model, guys. This option, add to data model. I'll press Y, so it will be added into the data model. Okay. Li is this entire table. So see, now you can see it has been added to the data model. अब यहाँ पे I can perform any DEX. Yeah, I can see. I can even perform year. ठीक है, year पे मैं लिखता हूँ year. ठीक है, किसका ईयर? टेबल 1 में से ऑर्डर डेट का ईयर. तो सी एवरी ईयर इज कैलकुलेटेड ओवर ईयर. नाउ इवन आई कैन डू इट फॉर मंथ. ठीक है, इज इक्वल टू मंथ टेबल 1 ऑर्डर डेट, close the parenthesis and you will get month. If I want to find what day it is, so I will write day. ठीक है, यहाँ पे instead of days I will write format
ठीक है, फॉर्मेट ऑफ डेज, फॉर्मेट करूंगा टेबल में से ऑर्डर डेट चुनूंगा, ठीक है, और कॉमा डबल कोट्स में 1 2 3 4 3D लिखूंगा, 4 बार D लिखूंगा, मतलब डेज का फॉर्मेट लिखूंगा, क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, तो सी यहाँ पे आ गया सैटरडे सैटरडे, फ्राइडे फ्राइडे, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे मैं लिखता हूं एवरेज डिलीवरी, ठीक है। कौन से डेस्क से हमको एवरेज डिलीवरी निकालनी थी गाइस? Ship date minus order date. राइट, ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटेड डेट डिफ आ रहा है, Right. अब यहाँ पे डेट 1 सेलेक्ट करता हूँ, टेबल 1 which is order date, कॉमा टेबल 2 शिप डेट, कॉमा डेज का इंटरवल, and I press this. Okay, what was show error, dated diff date cannot greater than end date, okay, यहाँ पे इज इक्वल टू डेटेड डिफ, ठीक है, I will write table 1 which is ship date, comma table 1 order date, comma days, it is not coming because okay, what is the start date we are giving? Okay, okay. So guys, can you see this, everyone? Now, which can be considered as a start date and which can be considered as end date? Can you tell me this, guys? सर कॉलम नेम मतलब एक्सचेंज हो गए। सॉरी, नहीं, कॉलम नेम एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं लेबर इफ आई राइट, सर ऑर्डर डेट में देखिए ना 22 बता रहा है और शिप डेट में वो 29 की बता रहा है, 19 बता रहा है ईयर, राइट। तो इसका मतलब डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे। सो इन ऑर्डर टू गेट ऑर्गेनाइज्ड डेटा, सो आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ वैसे, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि कैसे शिप डेट आता है। नाउ लेट मी मेक अनदर डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर डेट और यहाँ पे हम लिखेंगे शिप डेट, ठीक है। लेट मी गिव यहाँ पे ऑर्डर डेट विच इज 12 November of 01/2022 and ship date is December of 2022, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11/5/2022, यहाँ पे लिखता हूँ 01/01/2024, ठीक है। अब इनको मैं कॉपी करता हूँ और इनको मैं डेट असाइन कर देता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे डेट असाइंड है वो, ठीक है। इनको भी अब हम लोग डेटा मॉडल में खींच लेते हैं, ऑल्ट Y2Y, ठीक है। यहाँ पे एवरेज डिलीवरी, ठीक है। डेटेड डेट डिफ, स्टार्ट डेट अब कौन सा लेंगे हम लोग, टेबल 2
order date comma equal to ship date comma day. अभी आ गया guys? Can you please repeat? We could not understand why it was showing error. So in it was table. it was showing error because see your order date has to be the start date. Your order date cannot be greater than your ship date, right? Right. And vice versa, your ship date cannot be lesser than your order date. Correct? Yes. So वहां पे जो हमारा टेबल 1 था वहां पे डेटा बहुत अनऑर्गेनाइज कि शिप डेट और ऑर्डर डेट के बीच में कोई वहां पे सिंगुलरिटी नहीं थी, मतलब प्रॉपर एक ये ऑर्डर नहीं था कि अगर मैंने 1 जनवरी 2022 को ऑर्डर किया है तो 25 जनवरी 2022 को ऑर्डर आएगा, वैसा नहीं था। वहां पे ऐसा हो रहा था कि ऑर्डर पहले कुछ किया है आ रहा, बाद में उसके पीछे की डेट में आ रहा है, तो इट इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो यहाँ पे देखिए हमने उसको एक स्ट्रक्चर किया हमारे हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए आपका डेटेड डिफ यहाँ पे अप्लाई हो गया है कि नहीं एवरीवन? अंडरस्टूड दिस हाउ टू परफॉर्म ऑन एक्सेल? अब एक्सेल के इस एरिया को हम लोग कैलकुलेशन एरिया बोलते हैं। इन ऑर्डर टू गेट सर्टन व्हाट वी कैन से, इन ऑर्डर टू गेट सर्टन फॉर्मूला एग्जीक्यूटेड आपके एक्सेल में, उसको आपको ये डेटा मॉडल में डालना पड़ेगा, which is पावर पिवट में जाके add to this डेटा मॉडल में डालना पड़ेगा आपको। Is it clear everyone? Then you will be able to perform वो सारे डेक्स जो आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। Is it clear everyone? हम लोग आगे जैसे और बढ़ेंगे डेक्स में नेक्स्ट सेशंस में, तो और ग्रैन्युलरिटी में देखेंगे कि कौन से डेक्स हम बाहर परफॉर्म कर सकते हैं कौन से अंदर। ठीक है everyone? Is it clear? Can we move to Power BI now to perform date decks? Yes, sir. Yes? Okay. ठीक है, now let me open my Power BI. ठीक है, इन द मीन वाइल आप लोग भी आपका पावर बीआई खोल सकते हो और जो आपका सैंपल स्टोर सुपर स्टोर का डेटा आप लोड कर सकते हो। सो इफ यू आल्सो वांट टू ट्राई एट योर सिस्टम यू कैन। ठीक है, मैं यहाँ पे डेटा लोड कर देता हूँ। Can you share that file, sir? We can also try meanwhile. ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, जो आपके साथ ऑलरेडी जो सुपर स्टोर वाली डेटा की फाइल है ऑर्डर्स वाली वही है। Okay. ठीक है, now load your data। ठीक है, एक बार लोड कर लिया, ठीक है एवरीवन। नाउ ठीक है, अब ये देखिए, नाउ टेल मी वन थिंग गाइस, अगर मुझे डेक्स लिखना होगा तो मैं पावर बीआई के कौन से एरिया में जाके डेक्स लिखूंगा? अगर मुझे डेक्स लिखना होगा तो पावर बीआई के कौन से एरिया में जाके डेक्स लिखूंगा? पावर बीआई के किचन में। पावर क्वेरी में नहीं, हमेशा याद रखना यू कैन नॉट राइट डेक्स। ट्रांसफॉर्म डेटा में नहीं, आप वो ट्रांसफॉर्म डेटा जैसे ही क्लिक करोगे वैसे वो पावर बीआई के किचन में लिखे जाएगा, विच इज पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में we can never
राइट अ डेक्स। ठीक है, आपका जो पावर बीआई का किचन है, जो ये पावर बीआई का किचन है, इट इज ओनली मेंट फॉर क्लीनिंग और स्ट्रक्चरिंग द डेटा। ठीक है एवरीवन, it is only meant for cleaning and structuring of data. So moving back to Power BI, can you guys see ये जो report view है, जिसको आप क्लिक करते हो तो आपका कैनवास दिखता है, तो उसके नीचे ये आपको टेबल व्यू दिखाई दे रहा है एवरीवन, टेबल व्यू का आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यस, तो उसको उस पे हम जाएंगे तो आपको आपका पूरा डेटा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। नाउ यहाँ पे ये जो डेटा व्यू है is the place where we will every time whenever we want to write a dex, we will write a dex over here. Is it clear everyone? जो आपके कैनवास के नीचे वाला आइकन है, तीन आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पावर बीआई में तीन आइकन है। पहला तो है रिपोर्ट व्यू, दूसरा है डेटा टेबल व्यू और तीसरा है मॉडल व्यू। तो आपको हमेशा बीच वाले आइकन पे क्लिक करना है which is table view, is where every time we will write or perform the dex. Is it clear everyone? Yes. Yes. And dex performing a dex is very easy. कल हमने measure create किया था गेज चार्ट पे, वैसे ही हमारा dex create होगा। यहाँ पे सबको न्यू कॉलम दिखाई दे रहा है? Yes. Yes. देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैश सिंबल फ्लैश हो रहा है, राइट अ डेक्स एक्सप्रेशन दैट क्रिएट अ न्यू कॉलम इन द सिलेक्टेड टेबल। तो हम यहाँ पे न्यू कॉलम को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए एंड में एक न्यू कॉलम खुल गई। तो अब जहाँ पे कॉलम यहाँ पे छोटे से बार में दिखाई दे रहा है, उसका नाम मैं लिख दूंगा ईयर ऑर्डर, ईयर अंडरस्कोर ऑर्डर डेट। ठीक है, वो हो गया आपके कॉलम का नाम, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू के बाद मैं लिखूंगा ईयर। तो कैन यू सी सेकंड लास्ट डेक्स दिखाई दे रहा है पावर बीआई में ईयर का? Yes. मैं टैब क्लिक करूंगा और आपके शीट का नाम क्या है? ऑर्डर्स, राइट? ऑर्डर्स में से मैं क्या सिलेक्ट कर लूंगा? ऑर्डर डेट डॉट डेट। आप जो ये ईयर है वो किस में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो? डेट में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? डेट में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? इसलिए ऑर्डर डेट के बाद यहाँ पे डॉट हमेशा डेट ही आएगा। ठीक है, क्लोज कर दो पैरेंथेसिस एंड प्रेस एंटर। सो सी ऑन द राइट हैंड साइड आपको सारे ईयर एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएंगे न्यू कॉलम में। दिखा एवरीवन? यस, दिखा एवरीवन? यस और नो? Yes, we can. यस, तो अभी मैं यहाँ पे और एक बार न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूँ और अब कॉलम को यहाँ पे और एक नाम दूंगा, मंथ अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर डेट। ठीक है, और इज इक्वल टू के बाद मैं लिखता हूँ मंथ। तो कैन यू सी मंथ का टेक्स्ट भी हाईलाइट हो रहा है? तो मैं टैप करता हूँ और शीट का नाम विच इज ऑर्डर, जो हमारी शीट का नाम है, ठीक है, ऑर्डर हमारी शीट का नाम है, उसमें से ऑर्डर डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ विच इज ओवर हियर डॉट डेट, क्योंकि वापस हम डेट में से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लोज कर दूंगा मैं ये parenthesis, and if I do this, see, you can see your month also extracted over there. ठीक है, न्यू कॉलम करेंगे। ठीक है, न्यू कॉलम करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेज नेम
यहाँ पे मैं करूँगा फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट वैल्यू विल बी dd is value will be this, order will be order date dot date comma dd क्लोज करूँगा local name which will be like a day, ठीक है. If you want to close this, you can close this and write this and see. आ गया गाइस डेज का नाम एवरीवन. यस, सेम एज वी परफॉर्म्ड इन एक्सेल, है कि नहीं गाइस? यस. अब यहाँ पे प्लस एडवांटेज क्या है, जो आपको आपके शीट लेवल पे डेक्स नहीं दिखाई दे रहे थे, जिसके लिए हमको डेटा मॉडल पे जाना पड़ा, वो हम लोग कहाँ पे से एग्जीक्यूट कर, सीधा पावर बीआई में हम सीधा यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं. Isn't it guys? So we are saving our time. We don't need to again and again add our data into data model and perform that X. हम सीधा यहाँ से कर पा रहे हैं. Is it clear? Are you getting it, everyone? Yes. Hello. Is everybody able to hear me? Yes sir. Okay. Yes. So अब हमारे आखिरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं डेट टैक्स के, विच इज एवरेज डिलीवरी. ठीक है, राइट, एवरेज डिलीवरी. ठीक है, यहाँ पे लिख दिया एवरेज डिलीवरी. ठीक है, अब इज इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट डिफ. जैसे शिफ्ट किया, व्हाट इज द फर्स्ट डेट वी वांट टू सिलेक्ट? ऑर्डर्स में से योर ऑर्डर डेट कॉमा ऑर्डर्स में से शिप डेट which is over here dot days, because आप लोग जो डिफरेंस है वो डेज में काउंट कर रहे हो, राइट एवरीवन? just a second. तो मतलब डेज या मंथ या वीक कुछ भी वहां पे दे सकते हैं, राइट? यस, ऑर्डर अगर आप मंथ के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हो तो मंथ देना पड़ेगा, डेट दे रहे हो तो डेट देना पड़ेगा, डेज दे रहे हो तो डेज देना पड़ेगा. सो आप पे, आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है वो. ऑर्डर्स में से शिप डेट ना, वेयर इज शिप डेट? ओवर हियर डॉट डे. क्लोज करूंगा मैं इसको, देयर इज नो नीड टू close this. Okay, just give me a second. Now we wanted to remove that. Just a second, guys. So I had this. Now let me just confirm it. Let's see, we have it over here. So our code is proper. Now what exactly is what we have to do is comma a. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेट डिफ, आई हैव अप्लाइड अ डेट डिफ. ऑर्डर्स में से योर ऑर्डर डेट कॉमा शिप डेट which will take a difference between order date and ship date comma day, because you want to perform a dated diff in the terms of days. तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखिए आपको इनके बीच का डिफरेंस आ गया, प्रॉपर डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपका जो शिप डेट है और ऑर्डर डेट है वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं हो, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है. ठीक है, यहाँ पे देखिए जून 25 को 2018 की जून 25 को आपने ऑर्डर किया था और 29 जून को वो आपको शिप हो गया है. So which is what you can calculate. So here what you will get as a average delivery. Is it clear, everyone? Date tags in Power BI.
Do anybody want me to repeat any of the date decks again? Please tell me. Yes, sir. Please repeat them once again, just on a high level. Okay, I'll do it. Let me first of all delete this. Delete. Okay. Delete them as well. Okay. Delete them as well. Delete this as well. Okay. So what was our problem statement? I want to first derive year from order date. तो यहाँ पे मैंने year लिखा. यहाँ पे मैं लिखता हूँ year is equal to के बाद dex of year, and I will from order is our sheet name. From orders, I will select order date, parenthesis closed. See, I'll get orders. Then what I'll do is I will write month. I want to extract month from order date. So what will I write? Is equal to के बाद month. Orders में से order date dot date and see. I have got my months as well. I will write a new column, and let's say I want to write the name of the day. Name of the day. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्मेट. ठीक है, what I want to do, orders में से your order date comma 1 2 3 4 बार D लिखूंगा, which is your number name of days, format of days, and see यहाँ पे आपको name of day मिल गया. मंडे था, वेडनेसडे था, के ट्यूसडे था, के संडे था. ठीक है. Then I want to derive a average delivery. ठीक है, by put average date आपका order date minus your ship date. ठीक है, तो उसके लिए what I will do is I will perform date diff. यहाँ पे see third dex you can find date diff. First orders में से मैं तो select कर लूँगा आपका order date, comma orders में से मैं select कर दूंगा आपका ship date, comma day, close कर दूंगा, and I will press enter. So see, you will get a difference between your days. Is it clear, everyone? Yes. ठीक है. Yes, sir. ठीक है. So you जैसे ही आप इसको क्लोज कर दो, वापस कैनवास में आ जाओगे तो आपको सारे टेक्स्ट यहाँ पे आपको बनाए हुए दिखेंगे. देखिए मंथ दिख रहा है, ये दिख रहा है. ठीक है. Now we will move to the last topics of the day, which is filter on page, filter on visual, filter on all pages. ठीक है. So यहाँ पे मैं पहले 3 पेजेस बना दे रहा हूँ. पहले पेज का नाम लिखूंगा filter on this visual, filter on this page, filter on all page. ठीक है guys. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, which is a column chart for let's say region and sales. ठीक है, सारे regions है और उनका sales है. ठीक है, x axis को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ so you guys can able to see it properly. Bold color black. ठीक है, यहाँ पे डेटा लेबल्स ऐड कर देता हूँ. वहां पे भी वैल्यूज को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. अगेन अ कैलिबरी एंड 15 मेक इट बोल्ड ब्लैक. ठीक है. अब और एक मैं यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ which is going to be
let's say a donut chart. ठीक है, and this donut chart will be for segments and profits. ठीक है, सेगमेंट्स और उनके प्रॉफिट वैल्यूज को चाहिए तो बड़ा कर देता हूँ, कैलिबरी 15, मेक इट बोल्ड. ठीक है, ये बन गया फिल्टर ऑन ऑल पेज. अब फिल्टर ऑन दिस विजुअल पे मैं एक लाइन चार्ट बनाता हूँ. ठीक है, विच विल बी फॉर ऑर्डर डेट जाएगा एक्स एक्सिस में, सेल्स आएगा आपके वाई एक्सिस में, और डे वाइज हम लोग देखेंगे उसको. यहाँ पे मैं लेबल्स को ऑन कर दूंगा. ठीक है, ये तो वी विल ऑन द वैल्यूज को बोल्ड कर देंगे सो यू गाइस कैन सी इट. यहाँ पे सबसे पहले मैं सब चीजें बना लेता हूँ ताकि आप लोग को देन समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, एंड अनदर चार्ट दैट वी विल मेक इज गोइंग टू बी अ लेट्स से टेबल. यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे मैं नाम रखूंगा let's say यहाँ पे मैं नाम रखूंगा सब कैटेगरीज एंड उनका सम ऑफ सेल्स. ठीक है, साइज बढ़ा देंगे इसका, टेक्स्ट में जाके कैलिबरी 16 ब्लैक. ठीक है, अप्लाई. ठीक है एवरीवन, ये टेबल भी बन गया हमारा. ठीक है, एंड फिल्टर ऑन दिस विजुअल, नाउ फिल्टर ऑन दिस पेज. तो यहाँ के लिए मैं बना दूंगा एक आपका ट्री चार्ट. यहाँ पे होगा अगेन लेट्स से कैटेगरी एंड वैल्यूज में मैं डाल दूंगा उनकी क्वांटिटी. सॉरी, वैल्यूज में मैं डाल दूंगा क्वांटिटी. ठीक है, और यहाँ पे उनके डेटा लेबल्स ऑन कर देंगे. देन वैल्यूज को कैलिबरी 14, दिस इज द ब्लैक वाइट. ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दूंगा, 20 कर दूंगा ताकि विजिबल हो सके. ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर कार्ड यूज कर दूंगा विच इज रिगार्डिंग टू सेल्स. ठीक है गाइस, तीनों पेज पे हमने एज पर द गिवन टॉपिक हमने कुछ चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन यहाँ पे रख दिए. अब पहला वाला टॉपिक क्या है गाइस? व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? फिल्टर ऑन दिस विजुअल. फिल्टर ऑन दिस विजुअल का मतलब क्या है? when you will apply filter on this visual, तो लेट्स से सपोज यहाँ पे दो विजुअल है, विजुअल 1, विजुअल 2. अब मैंने विजुअल ऑन फिल्टर विजुअल 1 पे लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर में जो भी मैं वैल्यूज डालता हूँ तो सिर्फ ये ही चार्ट जो है मेरा वो चेंज होगा, एंड ये जो है वो एज इट इज स्टैग्नेंट रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा. तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिल्टर ऑन दिस विजुअल. मतलब जब भी आपको कोई एक विजुअल पे फिल्टर करना होता है तो इट इज कॉल्ड एज फिल्टर ऑन दिस विजुअल. यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ. फिल्टर ऑन दिस विजुअल refers to when you want to apply filter on a single visual. ठीक है, अब मैं आपको करके बताता हूं. ठीक है, अब लेट्स से सपोज गाइस आई वांट टू ओनली चेंज दिस लाइन चार्ट. ठीक है, क्या आप लोगों को यहाँ पे फिल्टर वाले सेक्शन में
आप लोगों को यहाँ पे फिल्टर ऑन दिस विजुअल दिखाई दे रहा है गाइस सेक्शन एवरीवन? Yes. यस। Yes. तो वहां पे मैं स्टेट कोड लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ नीचे वाले एरिया में फिल्टर ऑन दिस विजुअल के सेक्शन में, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे से कोई भी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ जैसे कि एरिजोना, तो देखिए खाली आपका लाइन चार्ट चेंज हो रहा है, वो टेबल चेंज नहीं हो रहा है। यू केयरफुली ऑब्जर्व, यहाँ पे एसेसरीज का 167 अमाउंट है, ठीक है, और अप्लायंस का 107। अब मैं कोई दूसरा स्टेट सिलेक्ट करता हूँ जैसे कि केंटकी, तो आपका टेबल जरा भी चेंज नहीं होगा बट लाइन चार्ट चेंज होगा। देखिए केंटकी में लाइन चार्ट चेंज हो गया बट आपका टेबल एज इट इज है 167 107 नंबर वैसे ही मेंटेन्ड है। जैसे ही मैं अभी मिसिसिपी ले लेता हूँ तो अगेन लाइन चार्ट चेंज हो जाएगा, टेबल चेंज नहीं हुआ। So can you see guys, you guys are only applying a filter on the single visual rather than applying for the both. Is it clear guys? अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरा यही चार्ट में मुझे अलग अलग जगह पे देखना होता है और मेरा एक टेबल ऐसा होता है जो एज इट इज रहना चाहिए, वहां पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए डैशबोर्ड में, अगर हम दूसरा कुछ क्लिक करेंगे तो तब जाके आप ये फिल्टर ऑन दिस विजुअल को अप्लाई कर सकते हो। Is it clear guys? Any question in filter in this page on this visual? Could you Yeah. repeat that scenario? Sorry? The one which we are referring to client perspective. Like let's say suppose client want to see this two chart, एक में उसको लाइन चार्ट देखना है और एक में उसको ये सामने ऐसे सब कैटेगरीज का टेबल देखना है, राइट? सो क्लाइंट आपको बोलेगा कि आप डैशबोर्ड ऐसा बनाइए कि अगर मैं ऊपर लेट्स से सपोज अगर मैं ऊपर स्लाइसर में रीजन रखता हूँ और वहां पे मैं कोई भी रीजन सिलेक्ट करता हूँ तो जो सिर्फ मेरा चार्ट है वो सिर्फ इसका चेंज होना चाहिए, विच इज फॉर योर लाइन चार्ट, और ये जो टेबल है वो एज इट इज रहना चाहिए। तब जाके आप यूज करते हो ये वाला filter which is filter on this visual, which will help you apply filter on only the your selected visual. Is it clear? Okay. तो टेबल में जाके कुछ सेटिंग चेंज नहीं करना है, सिर्फ कुछ नहीं स्लाइसर करना में है, करना है, स्लाइसर सिर्फ में से आप हाँ सिर्फ फिल्टर में जाके करना है, फिर वहां पे ऑटोमेटिकली टेबल में कुछ नहीं करना है आपको। ओके। सो पावर बीआई में उसको हम फिल्टर ही बोलते हैं या स्लाइसर बोलना है, मतलब व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी? किसको? फिल्टर को कल अपन स्लाइसर बोल रहे थे ना? वो स्लाइसर इज अ डायनामिक फॉर्म ऑफ फिल्टर जहाँ पे इट विल गिव यू अ लिबर्टी टू क्रिएट फिल्टर लाइक अ बटन, तो उसको आप स्लाइसर ही बोलोगे। फिल्टर नॉर्मल फिल्टर वो अलग है जो आप यहाँ पे फिल्टर सेक्शन से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये जो फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस आर द एडवांस वर्जन ऑफ फिल्टरिंग। ओके, ठीक है। अब आता है फिल्टर ऑन दिस पेज पे गाइस, ठीक है। अब आपको ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपकी एसेसरीज वगैरह जैसे थे वैसे ही थे। यहाँ पे लाइन चार्ट में ये वाला नंबर याद कर लीजिए 2503, 25th डे का 2503 को याद कर लीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों को फिल्टर ऑन दिस पेज दिखाई दे रहा है एवरीवन? यस, दिखाई दे रहा है राइट? Yes. ठीक है। तो Yes. अब मैं फिल्टर ऑन दिस पेज में ये डाल देता हूँ, आपका सेगमेंट को डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कॉर्पोरेट को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये चेंज हुआ। अब मैं दूसरे पेज में जाता हूँ तो ये देखिए इनके जो वैल्यूज है लाइन चार्ट के, ये देखिए 25th डे पे 2503 ऐसे का ऐसा ही है, टेबल भी ऐसे का ऐसा ही है, यहाँ पे भी जैसे के तैसे ही है नंबर, खाली जो चेंज हो रहे हैं वो यहाँ वाले के लिए सारे विजुअल्स के लिए हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं जितने भी विजुअल्स बनाऊं वो सबके लिए चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे और एक अगर मैं चाहिए तो मैं लाइन चार्ट बनाता हूँ, ठीक है, which is let's say order date, day, profit,
सेल्स। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं वापस कॉर्पोरेट की जगह पे कंज्यूमर करता हूँ तो देखिए चेंज हो गया, ये करता हूँ तो चेंज हो गया है, यहाँ पे सब चीज के लिए चेंज हो रहा है। बस जो चेंज नहीं हो रहा है बाकी सारे पेज के लिए, जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ यही पेज के लिए चेंज हो रहा है आपका। Can you see this? So this is what we called as filter on this page. उसका definition क्या है? Filter on this page refers to when you want to apply filter on all visuals of a single page is called as filter on this page. Is it clear guys? देखिए यहाँ की वैल्यू सब चेंज हो रही है, बाकी कोई भी पेज की चेंज नहीं होगी। Is it clear? Yes. ठीक है, अब आता है फिल्टर ऑन ऑल पेजेस गाइस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे फिल्टर ऑन ऑल पेजेस का सेक्शन है एवरीवन। यहाँ पे मैं सिटी डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे वैल्यू देखिए 2503 है, एसेसरीज का 167 है, 107 है ये पेज पे। यहाँ पे 8K है, 7K है, 230 मिलियंस है। यहाँ पे 0.73, 0.68, 0.50, 0.39 है। अब मैं जो भी सिटी को सिलेक्ट करूंगा सारे पेज के चार्ट सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स से सपोज मैं सिलेक्ट करता हूं क्लीवलैंड। क्लीवलैंड को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूं तो ये देखिए चार्ट यहाँ का चेंज हो गया, ये देखिए यहाँ का भी चेंज हो गया। 2.30 मिलियन था, 7 और 8 था, तो देखिए 27 हो गया, 79 हो गया। यहाँ पे भी देखिए ये जो लाइन चार्ट था वो तो चला ही गया क्योंकि वहां पे कुछ होगा नहीं डे पर डे का सेल्स। और यहाँ पे देखिए एसेसरीज और आपके अप्लायंसेस ये भी चेंज हो गए, है कि नहीं एवरीवन? यहाँ से मैं अब क्लीवलैंड को डिससेलेक्ट करके डिससेलेक्ट करता हूँ और दूसरा सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स से हॉलीवुड, जैसे हॉलीवुड को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए साउथ पे आ गया, ये आपका चेंज हो गया, कंज्यूमर सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो गया। फिल्टर ऑन दिस पेज पे 1.07, 5 और 4 हो गया, इसके पहले 27, 79 वैसे था। और यहाँ पे भी देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे भी कोई पर डे का वापस सेल्स है नहीं, और यहाँ पे भी अप्लायंसेस उनके सब चीज के वैल्यूज चेंज हो गए। सो दिस इज नथिंग बट फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। इट इज अ फिल्टर which will not only change the current page but all the existing page जहाँ पे आपने इधर रिपोर्ट या विजुअलाइजेशन बनाई है। Is it clear everyone? Any doubts guys? If there is any doubt please ask me. Yes guys, any doubts please ask me. Yes guys. Hello.
Hello guys, can you hear me? Any questions guys on any 3 types of filters? हाँ सर. ठीक है. No sir. Yeah, as of now we are good. While practicing, maybe we get question. So next time we can ask that. Okay. ठीक है guys. Any questions on date dice before we can wrap it up the today's session? Yes. हेलो Yes. सर, आपने जैसे जो डेट डिप का एग्जांपल दिया था, मैं मंथ्स ये जो मंथ्स थे वो मंथ्स का काउंट बता रहा था, वो जैसे फर्स्ट, जैसे अगर हमें बस जनवरी फरवरी चाहिए तो फिर कैसे कर सकते हैं? अब उसके लिए आपको एक बार डेटा समझना पड़ेगा. डेटा समझना कैसे पड़ेगा, देखना कैसे पड़ेगा कि लेट्स से सपोज आपको मंथ्स में कैलकुलेट करना है डेट डिफ. ठीक है. एक बाजू है आपका ऑर्डर डेट और एक बाजू है आपका शिप डेट. सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कोई डेट्स है भी कि नहीं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं. जैसे कि लेट्स से 20 जून 2023 को ऑर्डर किया गया था. ऑर्डर डेट वाज 20 जून 2023 एंड द शिप डेट वाज, जहाँ पे शिप हुआ प्रोडक्ट वाज 31 जुलाई 2023. ठीक है. या तो फिर ऐसे देख लीजिए 21 जुलाई 2023. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? Difference is of exactly 1 month, 1 day, right? Correct? So first of all आपको ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डेटा में ऐसा कोई डेटा पॉइंट्स है भी कि नहीं जिसके बीच में मंथ्स में गैप हो. तब जाके आप जो एवरेज डिलीवरी या फिर जो भी डेट डिफरेंस निकालना चाहते हो बिटवीन द डेट्स, इट विल बी इन अ मंथ फॉर्मेट. अदरवाइज डेटा आपको गलत देगा वो. ठीक है. नहीं सर, जैसे आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया था ऑर्डर डेट से, तो वो हाँ. 1 2 3 जो मंथ के लिए 1 2 3 4 में बता रहा था, और डे के लिए जैसे सैटरडे संडे इसमें बता रहा था. तो आई वांटेड तो कि वो मंथ में का भी नाम ले, मतलब जनवरी हाँ, फरवरी. तो आप कैसे कर सकते हो? तो ये देखो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे आपने न्यू कॉलम किया. ठीक है. नाम दे दो नेम ऑफ मंथ. ठीक है. यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मेट ऑर्डर्स में से ऑर्डर डेट कॉमा कोड एम. 4 बार एम लिखोगे, क्लोज कर दोगे. सो कैन यू सी दिस? आपको मंथ के नाम आ गए. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. Anybody else with any other question? Yes guys, anybody with any question? So whenever we want names of day or month, then we go for format. Is it that way? Yeah, it is that way, like this. Okay. If you want, I will also paste this formula on your guys chat itself. So आप अगर if you want to refer, you can refer from over here. Notebook तो मैं आपको वैसे भी दूंगा ये वाली. ठीक है. Save it.
ठीक है, ठीक है, EP ठीक है everyone. Any question and any more question guys before we can wrap it up our today's session? Yes. No sir. ठीक है, I'll give you the all the files that you So, sir, require. you were talking, while few people have shown the assignment and you were talking about a better way of presentation. So, what exactly are you looking for in that? Okay, I'll tell you tell you that. ठीक है, just a second. So see, the first way of presentation is okay, whenever you present something in Power BI, none of the space should be empty. ठीक है, so none of the space should be, I'm stopping my screen share. So none of the space should be empty, because whenever you guys will do something and यहाँ पे there is a screen which is not covering the entire space or entire canvas of the Power BI, it will portray very bad. ठीक है, सबसे पहले तो it will look vague, so always make it performable, always have enough visualization that even makes sense, at the same time covers your entire canvas, because canvas if you don't utilize it, it will not look nice. ठीक है, so always be on the presentation skills, and color code should be proper. ऐसे भड़कीले colors every time we should not use it. Color combination has to be proper. ठीक है everyone. I will, in case what is what we can say, what is an ideal color combination that we should use for not only this tables, for even in Excel as well. I will give you that PDF also, जहाँ पे हर color codes लिखे हुए हैं. ठीक है, so that will make it much more presentable, and you will be also feel nice that it is something that is coming out, and it is even looking nice in terms of the presentation level as well. Clear everyone? Yes, yes. सर थ्योरी के नोट्स मिल सकते क्या इसके कुछ? हाँ मिल सकता है, मैं आपको कल तक दे दूंगा. ओके सर. ठीक है, ठीक है guys, we can wrap it up our today's session over here. We will meet next week. Next week we might extend a little bit, so that I will also teach you some of the extra topics as well. ठीक है, which is not in your syllabus as of this basic certification is concerned, but from my end I will be doing that. ठीक है, so where we will find the extra gap, I will be covering those extra topics of those areas. Okay, where it to connect from, how to connect it from Python, how to use Python into that, how to connect your database, everything. ठीक है. ओके सर. Okay, ठीक है guys. Thank you everyone. We'll meet next week. Yes, Hello. Mohit. सर क्या आप हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सेट दे सकते हैं डेटा ये डेक्स की प्रैक्टिस के लिए? कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट का? डेक्स की प्रैक्टिस के लिए. हाँ, तो क्या चाहिए आपको? जैसे कि अलग अलग कॉलम्स के लिए और मेजर्स के लिए डेक्स लिखने के लिए ऐसा कुछ प्रैक्टिस. मतलब आपको डेटा सेट चाहिए उसका? नहीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए. अच्छा ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मुझे बनानी पड़ेगी एक्चुअली में, मेरे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है नहीं, बट मुझे बना के देना पड़ेगा आपको. ठीक है, मैं बना के देता हूँ आपको. ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके, मैं प्रिपेयर इट. ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू. विल मीट नेक्स्ट वीक. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू सर.